नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी वर्ष 2019 का जो आईएएस का रिजल्ट आया है, आईएएस टॉपर्स, तो उनमें उन्होंने कौन कौन से ऑप्शनल्स लिए थे और किस ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और इसमें देखेंगे कि किस ऑप्शनल ने सबसे अधिक मार्क्स अचीव किए हैं और जिसके बेसिस से यहाँ पे सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके की इस सीरीज में हम बहुत सारे वीडियोज हम डालने वाले हैं। जो वर्ष 2019 का ये रिजल्ट है, इसका विश्लेषण करने वाले हैं। इससे अगले वाले वीडियोज में हम ऑप्शनल वाइज जो है यहाँ पे विश्लेषण लेके आएंगे और सभी जो टॉपर्स हैं उनकी मार्कशीट्स को हम जो भी अवेलेबल हैं उन सबको हम डालेंगे यहाँ पे, आपको शो करेंगे, दिखाएंगे कि उनका किस तरीके से परफॉर्मेंस रही और उनके सिलेक्शन में ऑप्शनल के माध्यम से जो है उनका सिलेक्शन हुआ या फिर जीएस के माध्यम से हुआ, ये सारा सब विश्लेषण हम करने वाले हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि ये जो भी वीडियोज हैं इनकी जो भी पीडीएफ हैं, ये हम यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल से हम लिंक कर देंगे। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक डाल देंगे और वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास अभी 17 ऑप्शनल्स जो हैं इनके मार्क्स अवेलेबल हैं और इनके जो टॉपर्स के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे सबसे टॉप पर जो है ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल है। और यहाँ पे जो टॉपर हैं उनके 343 मार्क्स हैं पेपर ऑप्शनल का, पेपर 1 एंड प्लस पेपर 2। ठीक है, तो दोनों में मिला के जो है इनके 343 मार्क्स हैं। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट रहा है, तो हमने इन सबको अरेंज कर दिया है ये मार्क्स के बेसिस पे। तो दूसरे नंबर पे हिंदी साहित्य वाले हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि सेकंड हाईएस्ट पे जो रहे हैं वो हिंदी साहित्य वाले रहे हैं अभी तक। तो इनके 310 मार्क्स हैं यहाँ पे और ये सारे सब वेरीफाइड सोर्सेज हैं। इनका हम सब्जेक्ट वाइज ऑप्शनल्स का जो है हम अलग से विश्लेषण लेके आएंगे अलग अलग वीडियोस में। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखेंगे यहाँ पे तीसरे पे साइकोलॉजी ऑप्शनल रहा है जिसमें 306 मार्क्स रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जो ये अब ऑप्शनल्स के मार्क्स हैं ये लगभग एक जैसे हैं। तो इलेक्ट्रिकल, जबकि ये इलेक्ट्रिकल दोस्तों यहाँ पे ये टेक्निकल में आता है और इलेक्ट्रिकल से पीछे के अगर हम रिजल्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पे जो भी ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और इलेक्ट्रिकल से हमेशा से टॉप 10 में 2-3 रैंक्स रही हैं और इलेक्ट्रिकल ने हमेशा से फर्स्ट या सेकंड रैंक देता हुआ आया है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में जो है इस बार 305 मार्क्स हाईएस्ट रहे हैं और ये रैंक जो है 83 आई है। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स ये भी देखिए टेक्निकल यहाँ पे रैंक 3 आई है फिजिक्स ऑप्शनल से। और इनके जो है 305 मार्क्स हैं और इसकी वजह से इनकी रैंक 3 आई है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें कुछ और पॉपुलर ऑप्शनल्स की, तो यहाँ पे ज्योग्राफी में हाईएस्ट मार्क्स 302 आए हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन अभी इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, इसको लोग अब कम ले रहे हैं। एक समय था जब हर दूसरा बंदा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता था, लेकिन अभी इसमें हाईएस्ट मार्क्स 302 रहे हैं। वहीं एंथ्रोपोलॉजी ये भी एक अच्छा जो है ऑप्शनल है और इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं जो सेलेक्ट हुए हैं इस बार, तो उनकी अच्छी खासी संख्या है एंथ्रोपोलॉजी से सेलेक्ट होने वालों की। तो यहाँ इनके भी 302 मार्क्स रहे हैं। वहीं देखिए कॉमर्स, कॉमर्स हमें लगता है कॉमर्स ज्यादा लोग नहीं लेते, लेकिन कॉमर्स भी पॉपुलर हो रहा है और यहाँ पे भी अच्छे मार्क्स आते हैं कॉमर्स में भी। तो ये कॉमर्स फील्ड के जो बच्चे हैं वो अगर कॉमर्स से ही फोकस करें तो यहाँ पे भी सिलेक्शन करवा सकता है। अब बात करें अन्य जो महत्वपूर्ण जो ऑप्शनल्स हैं उनमें से हिस्ट्री, ये भी बहुत सारे लोग लेते हैं। तो इसमें 299 मार्क्स रहे हैं और इसके यहाँ पे ये रैंक जो आई है 54 आई है। हिस्ट्री ऑप्शनल से हाईएस्ट रैंक जो है 54 गई है। यही मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल ये भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, इससे 299 मार्क्स रहे हैं। और केमिस्ट्री की बात करें ये भी टेक्निकल है, तो टेक्निकल में यहाँ देखिए इनमें थोड़े से कम मार्क्स हैं 298। वहीं सोशियोलॉजी ये बहुत लोग लेते हैं, यहाँ पे थोड़े से बाकी पॉपुलर सब्जेक्ट से यहाँ पे कम रहे हैं। ऐसे ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे ये पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, तो ये पॉलिटिकल साइंस मतलब यहाँ पे इनसे जो है 295 रहे हैं राजनीति शास्त्र से, ये राजनीति
शास्त्र, ठीक है। तो राजनीति शास्त्र ये भी बहुत पॉपुलर ऑप्शनल है, तो यहाँ पे मात्र 295 रहे हैं। इसका मतलब अन्य जो ज्योग्राफी, पब्लिक एड, इनके कंपैरिजन में यहाँ पे 5-7 नंबर का यहाँ डिफरेंस रहा है और उसकी वजह से यहाँ रैंक में भी अंतर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कॉमर्स के फील्ड में इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी परसेंटेज कम रहती है। तो इकोनॉमिक्स में कॉमर्स ऑप्शनल के मुकाबले जो है यहाँ पे कम मार्क्स रहे हैं, 294 रहे हैं। वहीं फिलोसॉफी की बात करें, दर्शन शास्त्र की, तो ये दर्शन शास्त्र बहुत सारे बच्चे लेते हैं, ये भी काफी पॉपुलर ऑप्शनल है, 287 यहाँ पे मार्क्स रहे हैं। और ये बाकी जो पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं उनमें इन कंपैरिजन ये बहुत कम मार्क्स हैं। तो यहाँ पे रैंक जो आई है फिलोसफी से ये 27 आई है। और तेलुगु लिटरेचर, दोस्तों यहाँ पे हमने लिटरेचर में हिंदी साहित्य का लिया है, हिंदी साहित्य के 310 हैं। वहीं तेलुगु की बात करें तो ये साउथ इंडियंस जनरली क्या करते हैं, ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं और रीजनल लैंग्वेज में तेलुगु में यहाँ पे 268 मार्क्स आए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जनरली ऐसा माना जाता है कि रीजनल जो ऑप्शनल्स रहते हैं, रीजनल लैंग्वेज रहती हैं, तो रीजनल लैंग्वेज जो है एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई होती हैं, तो क्षेत्र विशेष के ही वहाँ प्रोफेसर्स जो हैं वहाँ पेपर सेट करते हैं, वही बनाते हैं। तो ऐसी एक मानसिकता रहती है बच्चों में बहुत सारे कि हम अगर हमारा क्षेत्रीय भाषा का ही अगर हम ऑप्शनल रखें तो वहाँ पे हमें कुछ एडवांटेज रहेगी और हमारे क्षेत्र विशेष के जो प्रोफेसर्स हैं वो शायद हमारे कॉपीज पे अच्छे मार्क्स देंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि तेलुगु लिटरेचर पे 268 मार्क्स मिले हैं। दोस्तों हमें उर्दू भाषा की जो है अभी कॉपीज उतनी अवेलेबल नहीं है, मार्कशीट्स, लेकिन हम उर्दू भाषा का भी एक अलग से विश्लेषण लेके आएंगे और यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाए हैं हम इस वीडियो में। और उर्दू भाषा में भी अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं, तो इसको जो है हम यहाँ पे इसका भी एक अलग से लेके आएंगे, तो जो भी लोग उर्दू से भी देते हैं वो भी यहाँ पे डिसअपॉइंट ना हो, ठीक है। अभी हमारे पास उतना डेटा अवेलेबल नहीं है, हम कंपाइल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फॉर आईएएस टॉपर्स मोर डिटेल्ड मार्कशीट एनालिसिस, आपको इस तरीके के अब जो भी हमारे ऑप्शनल्स हैं एक एक करके हम अगले वीडियोस में एक एक ऑप्शनल को यहाँ पे लेंगे और उन ऑप्शनल्स की जितनी भी मार्कशीट्स अवेलेबल हैं उनके वीडियोस यहाँ पे हम बना के और पूरा विश्लेषण आपको देने वाले हैं कि किसके जो है सिलेक्शन किस आधार पे हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं इस सीरीज में, तो इसीलिए आप जो है हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर दीजिए और जिससे और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। और इन वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगे तो इनको हमारे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका ऑप्शनल कौन सा रहा है। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और जो लोग देख रहे हैं और उनकी मार्कशीट अगर हम इनमें इंक्लूड नहीं कर पाते हैं तो आप हमें ईमेल के माध्यम से अपनी मार्कशीट जो है हमें दे सकते हैं। अगला वीडियो जो हम पोस्ट करने वाले हैं इस सीरीज में वो है ज्योग्राफी ऑप्शनल का। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का हम यहाँ पे पूरा विश्लेषण लेके आने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शनल मैं लूं, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और मैं कपिल मित्तल आप लोगों से यहीं पे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।